बिहार में एक बार फिर राजस्व व्यवस्था पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। करीब 3 महीने तक चली ऐतिहासिक हड़ताल खत्म होने के 2 महीने बाद ही बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने एक बार फिर से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। संगठन का कहना है कि सरकार ने लिखित समझौते के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं किया। अगर 18 जुलाई से कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए तो दाखिल खारिज, जमाबंदी, भूमि सर्वे और जमीन से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने घोषणा की है कि 18 जुलाई 2026 से राज्यव्यापी हड़ताल और कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। संगठन ने विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार ने मई महीने में जो लिखित आश्वासन दिया था उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों का कहना है कि मजबूर होकर उन्हें फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। दरअसल इससे पहले 11 फरवरी 2026 से 10 मई 2026 तक राजस्व कर्मचारी लगातार हड़ताल पर रहे थे। करीब 3 महीने तक चले इस आंदोलन के कारण राज्य भर में जमीन से जुड़े हजारों काम प्रभावित हुए थे। बाद में 7 मई 2026 को सरकार और कर्मचारी संघ के बीच वार्ता हुई। संगठन का दावा है कि उस बैठक में विभागीय मामलों को 1 सप्ताह और अन्य मांगों को 1 महीने के भीतर पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया गया था। इसी भरोसे के आधार पर कर्मचारियों ने 11 मई से काम पर वापसी की थी। लेकिन अब कर्मचारी संघ का आरोप है कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। विभाग ने स्थानांतरण के लिए पोर्टल तो खोला लेकिन ट्रांसफर नहीं किया। संगठन का कहना है कि समझौते में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उनमें से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। सारी बातें सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। कर्मचारी संगठन ने अपनी प्रमुख मांगों का भी जिक्र किया है। इनमें सेवा संपुष्टि के लंबित मामलों का निपटारा, एसीपी और एमएसीपी का लाभ, उपार्जित एवं अग्रिम अवकाश के भुगतान, लंबित स्थानांतरण, ग्रेड पे का वित्तीय लाभ, राजस्व कर्मचारी का पदनाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी किए जाने की मांग, कार्यालयों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, वर्षों से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति और प्रमोशन में पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल हैं। संगठन का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों की भारी कमी है। एक कर्मचारी से 3, 4 और कई जगह 5-5 हलकों का काम कराया जा रहा है। सुबह से देर रात तक लगातार काम करना पड़ता है। छुट्टियों के दिन भी सरकारी अभियानों का दबाव बना रहता है। कई अभियान एक साथ चलाए जाते हैं और हर अभियान में 100% लक्ष्य पूरा करने का दबाव रहता है, जबकि उतने संसाधन उपलब्ध नहीं है। अगर 18 जुलाई से हड़ताल शुरू होती है तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ सकता है। दाखिल खारिज, जमाबंदी, नामांतरण, भूमि सर्वे, राजस्व अभिलेखों से जुड़े काम और जमीन से संबंधित कई सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती है। ऐसे समय में जब सरकार डिजिटल व्यवस्था, लंबित मामलों के निपटारे और विशेष भूमि सर्वे जैसे अभियानों पर जोर दे रही है, नई हड़ताल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछली हड़ताल खत्म करते समय कर्मचारी संगठन ने साफ कहा था कि अगर 2 महीने के भीतर सरकार ने समझौते को लागू नहीं किया तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे। अब संगठन ने वही चेतावनी अमल में लाने का फैसला लिया है और 18 जुलाई से कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या सरकार एक बार फिर कर्मचारी संगठनों से बातचीत करेगी? क्या लंबित मांगों पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या फिर बिहार एक बार फिर लंबे राजस्व संकट की ओर बढ़ेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल कर्मचारी संगठन 18 जुलाई से हड़ताल पर जाने के अपने फैसले पर कायम है। यदि इससे पहले सरकार और संघ के बीच कोई नई वार्ता होती है तो इसकी हर बड़ी अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।